राजा में और साधु में कितना अंतर है। राजा कैसे खाता है, रसमलाई, ओहो, और साधु रूखा सूखा, वो भी भोग लगा के। राजा ओढ़े साल दो साल, रेशमी बुनाई के। राजा क्या ओढ़ता है, राजा ओढ़े साल दो साल, रेशमी बुनाई के, और साधु ओढ़े काला कम्बल, भस्म खो रमाए के। राजा चाले हाथी घोड़ा, पालकी सजाए के, साधु चाले पापा पैया, चीटी खो बचाए के। साधु चाले जो भैया, चीटी को बचाए के। साधु और राजा में अंतर यही है। राजा चाले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के। एक बार की बात हो गई, ये यथार्थ सत्य है। एक जगह महाराज कबीरदास जी मिल गए और सूरदास जी मिल गए। दोनों में चर्चा हुई और चर्चा बड़ी सुंदर हुई। महाराज कबीर जी ने कहा, हमारे कृष्ण बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं, देर नहीं लगती है। पर सूरदास जी ने भी कहा कि मेरे भगवान भी हैं, उनको भी आने में देर नहीं लगती है, वो भी बहुत जल्दी आते हैं। दोनों में चर्चा हुई, पहले किसको बुलाएंगे? बोले कबीरदास आप पहले बुलाओ। कबीर ने कहा कन्हैया आ जाओ। कन्हैया पेड़ पर ही बैठे थे, तुरंत आ गए, दर्शन दे दिया। और सूरदास ने कहा अब मैं बुलाऊं? बोले बुला लीजिए। अब सूरदास ने बड़े प्यार से बुलाया, प्रभु राम, श्री राम, राजा राम, मर्यादा राम, पुरुषोत्तम राम आ जाओ। तो सुबह से शाम हो गई, राम नहीं आए। और राम नहीं आए तो भैया कबीरदास जी तो सूरदास जी से कहने लगे, ये क्या, तुम्हारे देवता तो अभी तक नहीं आए। मेरो कन्हैया देखो भैया पेड़ पर ही बैठो तो बहुत जल्दी आ गए हो। और थोड़े देर बाद आवाज सुनाई दी भैया, ढोल नगाड़े सुनाई दिए। पता चला किसकी सवारी आ रही है? बोले किसी महाराज की सवारी आ रही है। राम जी पास में आए। सूरदास ने कहा भगवान प्रणाम, आपने बहुत देरी कर दी, मेरी नाक काट के रख दी आपने। सारे कपड़े फाड़ दिए, सब गड़बड़ है गो। राम जी ने कहा सूरदास जी एक बात बताइए, कबीर ने जिस तरह बुलाया उस तरह आ गए, आपने मुझे जिस तरह बुलाया मैं उस तरह आया हूं। आपने कहा मर्यादा राम, पुरुषोत्तम राम, राजा राम आ जाओ, तो हमें तो मर्यादा से आना पड़ेगा। राजा कहा तो राजा तो पालकी सजा करके ढोल नगाड़ों के साथ में आता है। तुम्हारा भाव है बुलाने का, कहने का तात्पर्य है आप भगवान को जिस तरह बुलाओगे भगवान आपके सामने उसी तरह आकर के खड़ा हो जाएगा। भगवान ये कहते हैं आप 2 पैर बढ़ाओ, मैं 7 कदम आगे आने के लिए तैयार हूं, पर भक्त का 2 पैर आगे तो हो। मैं भी तो आया 2 कदम, जरा तुम भी बढ़ाइए। ये भक्त का साधन है। तीसरा साधक का नियम, एक भंवरा। पहला साधक मक्खी, दूसरा साधक मधुमक्खी और तीसरा साधक है भंवरा। 8 प्रकार की भक्ति में आपको मैं बता रहा हूं आपको कौन सी साधन की भक्ति करना है। ये जीवन में काम आएगी, बुढ़ापे में काम आएगी। तीसरी साधक का नियम है भंवरा।
आपने भंवरे को देखा होगा, भंवरा क्या करता है, कमल पर बैठता है, उसकी सुगंध को लेता है और छोड़ देता है। सुगंध लेना जानता है और जब भी बैठेगा तो किसी सुंदर पुष्प पर ही बैठेगा और कहीं नहीं बैठेगा। ये साधक ठीक नहीं है, ये तो इसने मछली की तरह कर दिया। इस तरह मछली एक तरफ से ठीक है, पर कृष्ण ठीक नहीं है उस जगह। प्रेम होता है 4 प्रकार से, ध्यान रखना। भगवान से प्रेम भी 4 प्रकार से करना। पहला प्रेम होता है मछली की तरह, जो साधक करता है, हमें उनसे मतलब है, वो हमसे प्रेम करें या ना करें, हम उनसे प्रेम करते हैं। ये मछली हुआ। मछली जल से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, पर जल मछली के बगैर रह सकता है। मछली को जल से बाहर निकालो मर जाएगी। वैसे ही साधक होते हैं, वो भगवान के बगैर नहीं रह सकते। हमें मछली की तरह प्रेम करना चाहिए। दूसरा प्रेम होता है मतलबी प्रेम, जिसको हम लोग मिथ्या बोलते हैं, झूठा प्रेम। झूठा प्रेम पता है कैसे होता है? कई लोग पति पत्नी भी झूठा प्रेम करते हैं। और झूठो प्रेम भैया कैसे, जितनो प्यार हमें हमारा पति करेगा, मैं भी उतना ही प्यार करूंगा। जिस तरह एक पड़ोसी के यहाँ पर बच्ची की शादी हुई, हमने उनके लिए 4 लड्डू भेजे थे उनकी बच्ची की शादी में। और हमारे यहाँ जब शादी हुई तो उन्होंने भी 4 लड्डू भेजे, उसमें 1 लड्डू फूटा था तो इसमें भी 1 लड्डू फूटा। आदान प्रदान होता है ना। जब किसी की शादी होती है तो हम उनकी बच्ची की शादी में 50,000 रुपए देते हैं, वो लोग भी हमें क्या करते हैं, हमारी बच्ची की शादी में वो 50,000 रुपए दे देते हैं। एक प्रेम ये, चलो ठीक है, आदान प्रदान है। और एक प्रेम इंसान का है भंवरे की तरह, बिल्कुल छोड़ना। उसकी सुगंध ली कृष्ण की तरह। कृष्ण ने गोपियाओं से प्रेम किया, गोपियाओं की सुगंध को लिया, छोड़ करके चले गए। तो ये भी साधक ठीक नहीं है, भंवरा साधक ठीक नहीं है। ये साधक, ये साधना आप लोगों को बता रहे हैं कि आपको कौन सी साधना करना है। ध्यान रखना, एक होता है दूसरे के लिए, एक होता है स्वयं के लिए। चौथा साधक है सिर्फ इष्ट का ध्यान, पितृ का ध्यान। जो दादाओं ने किया वो हमने किया, वो परंपरा चली आ रही है। कर्मकांड है जिसके तो कर्मकांड कर रहा है, जिसके यहाँ पूजा पाठ का साधन है वो साधन वही कर रहा है। 5वीं साधक का नियम है चातक, चतुर। और ये चातक जो साधक है वह सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही लेता है। जैसे ब्रज की मक्खी, मधुमक्खी ना आइए कछु बात नहीं, भंवरा भी नहीं, जो कि महाकाल में तो सिर्फ भक्त बनकर के आइए तो पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये महादेव कहते हैं हमें ना तो साधक की आवश्यकता है ना साधन की आवश्यकता है। किसी भी साधन आप करके मत आइए। महादेव तो कहते हैं बस 1 लोटा लाइए जल और उसमें 1 बेलपत्र लाइए, चढ़ा दीजिए और आपकी साधना सफल हो जाएगी। बोलो महादेव। 6वीं साधन की है साधक का नियम भावना। भाव को लगाओ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से जो मुझे भजता है भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी नहीं मैं कुछ भी लेता नहीं, और भाव से जो कुछ भी दो वो मुझे स्वीकार है, वो मुझे स्वीकार है। यह है भाव। एक आता है नियम। साधक का 7वां नियम। नियम कैसे? हमें सवेरे 7 बजे पूजा करना है तो करना है।
मैं आप सभी से भी एक बात कहना चाहता हूं, आप ज्यादा नहीं, 71 दिन एक काम कीजिए, निरंतर आप 11 बिलपत्र लीजिए और 11 बिलपत्र पर आपको क्या लिखना है? ओम या श्री, दो में से एक कुछ लिखना है, या श्री सीताराम लिखिए। बिलपत्र पर 3 पत्ते होते, एक पे श्री, एक पे सीता और एक पे राम, या एक पे ओम, एक पे नमः, एक पे शिवाय, ये लिखना है, ठीक है। और ये आप 71 दिन तक आप अपने घर में जो भी शिव जी हो, घर में नहीं है तो मंदिर में जाएं, मंदिर भी नहीं है पास में तो आप पार्थिव शिवलिंग को बनाएं और आप ये नित्य 11 शिवलिंग, 11 बिलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। आपके घर में धन की अगर समस्या है, दरिद्रता की समस्या है, 71 दिन कर लीजिए, आपके ये सारे रोग और ये दोष, धन का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। ये शिव महापुराण में रुद्र संहिता कहती है। 71 दिन और एक नियम, और आप निरंतर एक समय बना लीजिए कि हमें 7 बजे मंदिर के दर्शन करना है, लेकिन 15